मेरे भाई, अब मेरा सवाल है मिस्टर मोदी, मेरा मोदी से सवाल है, दहशतगर्द हिंदुस्तान में घुसा कैसा? आपका भी है ना? उसको हथियार कैसा मिले, है ना? अरे क्या ये इंटेलिजेंस की फेलियर नहीं? क्या इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं? क्या नरेंद्र मोदी की नाकामी नहीं? क्या अमित शाह होम मिनिस्टर की नाकामी नहीं? अरे अगर अखलाक है, जिम्मेदारी का एहसास है, तो अपनी नाकामी को कबूल करते हुए अमित शाह नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सही है या गलत? मगर कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन अकबर ओवैसी मजलिस पूछ रही है और तुझसे मुतालबा करती है। तेरी नाकामी मासूमों के सुहाग के उजड़ने और मासूमों के सीनों पे गोलियां चलने, दहशतगर्द के हिंदुस्तान में दाखिल होने में उनकी कामयाबी तेरी नाकामी है। नरेंद्र मोदी, अगर अभी भी तुझ में अखलाक है तो इस्तीफा दे। आज तक किसी ने नहीं पूछा। पुलवामा में जो खून बहा, वो मेरी बहन का खून, मेरे भाई का खून था, मेरे देशवासी भाई का था। वो चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन इंसान है और वो मेरा भारतीय है, वो इंडियन है, हिंदुस्तानी है, वो मेरा खून है। तुम मेरे खून को अपना नहीं समझते, मगर मैं हर हिंदुस्तानी को अपना खून समझता हूं। यह है हम मुसलमान, देने वालों का नाम है, लेने वालों का नहीं। और आज कह रहा हूं, अगर इस मुल्क को जरूरत पड़ेगी तो अपने सीनों और गर्दनों को भी पेश करेंगे, तो मुसलमान आगे बढ़कर पेश करेंगे, हम नहीं। खुदारा मेरे भाई, समझो इस बात को कि जब से ये आए हैं तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद, घर वापसी, वीर बैन, अज़ां बैन, ये नाम बदलो, वो नाम बदलो, दाढ़ी के नाम पे मारते हैं, गोश्त के नाम पे मारते हैं, सर पे टोपियां मारते हैं। अरे आप बताओ क्या है? ये लोग मेरे भाई, मैं भी घड़ी पहनता हूं, वक्त की अहमियत और कदर बहुत है मेरे पास। इत्मीनान से रहो, इत्मीनान से रहो। अभी भी वो चुपता है ना, बहुत से जख्म भर गए लेकिन वो नहीं भरा। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक जिंदा है दर्द का एहसास तो दिलाता रहूंगा। ये मेरा दर्द है जो मैं बयान कर रहा हूं, ये मेरा दर्द है जो तुमने अखलाक को मार के किया है, ये मेरा दर्द है तुमने मेरी बहन को हिजाब खींचकर दर्द दिया है, उसको बयान कर रहा हूं। ये मेरा दर्द है, ये मेरा दर्द है। सुनो नौजवानों, मैं बड़े दर्द में आया हूं, कर्ब में आया हूं। एक चीफ मिनिस्टर हमारी बहन के हिजाब को खींचता है, क्या वो बहन तुम्हारी बहन नहीं? क्या तुम्हारी मां नहीं?
क्या तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारी बेटी नहीं? क्या भूल गए? खुदारा समझो, कब उठोगे? कब उठोगे? हिजाब खींचा जा रहा है, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है, अजान पे पाबंदी हो रही है, शरीयत पे हमले हो रहे हैं, वक्त की अमलाक को लेने की बात हो रही है, फिर भी तुम उठना नहीं चाहते। उठोगे? इजाजत है तो कुछ बोलो। ऐ जालिमों, ऐ जालिम, देखते हैं तुझ में कितना दम है, हम में कितना दम है। ऐ जालिम, तू जुल्म करते करते थक जाएगा, लेकिन हम मुसलमान जुल्म सहते सहते कभी नहीं झुकेंगे, कभी नहीं झुकेंगे। ये सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। खुदारा समझो, समझो। अगर कोई समझ रहा है कि मार के, काट के, शरीयत पे हमले करके, हिजाब को खींच के, दाढ़ी के नाम पे मार के, बुलडोजरों के जरिए घरों को गिरा के, मस्जिदों को गिरा के, कब्रिस्तानों को मिसमार करके, बच्चों को जेल में डालकर समझ रहा है कि डर जाएंगे? डरेंगे? डरेंगे? मोदी, योगी, सुन ले, ना मैं अपनी नमाज छोड़ने तैयार हो, ना अपनी अज़ा छोड़ने तैयार हो, ना मैं सुन्नत छोड़ने तैयार हो, ना मैं नफिल छोड़ने तैयार हो, ना ही हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूं। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। खुदारा समझो, हमारा नहीं, कोई रेड्डी हमारा नहीं, कोई वेलमा हमारा नहीं, कोई कापू हमारा नहीं, हमारा कोई है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला है। और ये कलमा पढ़ने वाला तुम्हारा अपना भाई तुम्हारे पास आया, बहुत बड़े बड़े बातें करे। यहां नौजवान है बैठे हुए, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 1 पैसा मिला, बहनों को मशीनें मिली, बच्चों को स्कॉलरशिप, पार्लियामेंट आए, आते ही पार्लियामेंट की सीढ़ी पे माथा, वाह 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 वाह, क्या एक्टिंग थी भाई। और आप देखो, कभी कहते हैं कि बंडी में पकोड़े बना के भी लोग काम कर सकते हैं, बोले या नहीं बोले? क्या ये नहीं बोले? मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद बोले कि मैं गाड़ी में जा रहा था, गाड़ी को रोका और आदमी से पूछा, और क्या देखता हूं, नाले में पाइप डाल के गैस निकाल। नहीं बोले? नहीं बोले भाई? नहीं बोले? क्या बोलो? फिर बोलते मैं बोला। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं उन्होंने जो बोले वही बोल रहा हूं। अरे जब नाले में से गैस निकलती हुई मिस्टर मोदी तुमने देखा, नाले में से पाइप से गैस निकल रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं, अरे मिस्टर मोदी, गैस के सिलेंडर को यहां वहां से गैस क्यों ला रहे? यहीं से गैस भरो, फ्री बांट दो, दे दो। मेरी माँ बूढ़ी थी, मैं गरीब था, मेरी माँ फूकती थी, लकड़ी में चूल्हा जलाती थी, मेरे माँ के फेफड़े खराब होते थे, मेरी माँ खांसती थी, मुझे देख के वो दर्द हुआ, इसलिए मैं अपनी माँ और बहनों को गैस सिलेंडर दे रहा हूं। यही बोले ना? फिर मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोले सोई बात दोहरा रहा हूं। अरे आप बड़ा बताओ, क्या क्या नहीं बोले भाई, इन्हों क्या क्या नहीं बोले। मैं
रेलवे स्टेशन पे बंडी पे चाय बेचता था। बोले या नहीं बोले? बोले या नहीं बोले? मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, उन्हों जो बोले वही बोल रहा हूं। फिर क्या ये नहीं बोले कि बाज लोग आते थे, कोई कड़क चाय बोलता था? बोले नहीं बोले? कोई नरम चाय बोलता था? बोले या नहीं बोले? मैं फकीर हूं, बोले नहीं बोले? झोला डाला चले जाऊंगा, बोले नहीं बोले? आप बताओ। अरे भाई, वो चाय वाले थे नहीं थे, हमको उससे कोई सरोकार नहीं। आज क्या है? आज वजीर आजम है, लुटेरा। आज वजीर आजम है। तो आप वजीर आजम जैसे बनो, वजीर आजम जैसी बात करो, वजीर आजम जैसे इक़दामात लो। ताकत है, फैसले लेना है। नहीं, मैं चाय वाला था, मैं फकीर हूं। चाय 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 की केतली, चाय का चुल्ला, चाय की केतली, चाय का चुल्ला, चाय का पानी, चाय की पत्ती, कड़क चाय, नरम चाय, चाय 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 चाय। फकीर हो चला जाऊंगा। कभी उसके बाद में चौकीदार चौकीदार, गले में सीटी डालनी है, चौकीदार 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 चौकीदार। वारे चौकीदार, वारे चौकीदार, क्या चौकीदारी करी? चाइना घुस गया, चौकीदारी चौकीदारी कर रहा। शायद चौकीदार सो गया था, शायद कोई कड़क चाय दे देना था तो चौकीदार जाग के रहता। अरे आप बताओ, पुलवामा में पाकिस्तानी दहशतगर्द आके खुशियां मनाने वाले हमारे हिंदुस्तानी शहरियों को गोलियों से मारते हैं, जान ले लेते हैं। थक कर, काम कर कर, मेहनत कर कर अपनी फैमिली के साथ कश्मीर के हुस्न को देखने आए, खूबसूरती को देखने आए, अपने दिल और अपनी थकान को उतारने के लिए आए और दहशतगर्द उनकी जान ले लेते हैं। हम मजम्मत करते हैं। अफसोस, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, दहशतगर्द के खिलाफ हैं। लेकिन मेरे भाई, आप बताइए कि दहशतगर्दों ने जो किया, जिसकी जान गई, उससे पूछो। जिसका सुहाग उजड़ा, उससे पूछो। वो कोई भी होने दो, हमारे हिंदुस्तानी थे। उस हिंदुस्तानी बहन के दर्द में हम उनके साथ हैं। और उसके बाद आप सबसे कह रहा हूं, आप सबसे बोल रहा हूं कि आप और हम सब मिलकर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और हिंदुस्तान के सिपाहियों को हम सलूट करते हैं। देख मोदी, देख क्या मोहब्बत है। सलूट करते हैं हम हमारे सिपाहियों को कि क्या काम किया, घुस के मारा। हमारे सिपाहियों ने सलाम है उनको। है अब मेरा एक सवाल है। अब आराम से उड़िए। यही नरेंद्र मोदी जब इख्तिदार पर आए तो डॉलर कितना था और आज क्या है? यही नरेंद्र मोदी ने कहा मनमोहन सिंह को, मिस्टर सिंह आपकी उम्र से ज्यादा हो गया डॉलर रुपया, बोले ना। अब आज कितना है? 90 रुपये।
91, ओहो हो, झूठी डिग्री रखने वाले हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, क्या तेरी उम्र भी झूठी है या इतनी है? अरे आप बताओ। अरे मैं कहता हूं तो लोग मुझ पे एतराज करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, लूटम लाटी, जो मैंने पहले कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितने? करीब 5,000 करोड़ रुपया बीजेपी को आया। बीजेपी को 5,000 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में आया। बड़े बड़े कंपनियां वाले दिए। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, करप्शन का खात्मा करूंगा। अरे सबसे बड़ा अदाकार अगर कोई है तो यही है। सब अदाकारी सबकी खत्म। जहां यूसुफ खान की अदाकारी खत्म होती है, जहां शाहरुख की खत्म होती है, जहां सलमान की खत्म होती है, मोदी की वहां से शुरू होती है। ऐसी अदाकारी, सिर्फ अदाकारी। अरे बाबा, हमको अदाकारी नहीं चाहिए। ये 5,000 करोड़ रुपया क्यों दिया देने वालों ने, कैसे आया? बोलो ना, बोलो ना। नहीं बोलते, दे रहे। अरे यहां पे भाई भाई को नहीं दे रहा, बेटा बाप को नहीं दे रहा, शोहर बीवी को नहीं दे रही, बहन बहन को नहीं दे रहे, मिस्टर मोदी को दे रहे, बीजेपी को दे रहे। क्या दिए जो ये दे रहे? 5,000 करोड़ मिले तो हो सकता है इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया का इनाम, कॉन्ट्रैक्ट, ये रोड, वो रोड, ये बिल्डिंग, ये इरिगेशन, ये डैम, ये घर, ये सीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, तो उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट की खुशी में नजर इनको दी होगी। सही है ना? फिर ईमानदार, फिर ईमानदार, ना खाया ना खाने दूंगा। ऐसा आलम है कि सिर्फ मैं खाऊंगा, हम खाएंगे और कोई नहीं खाना। मगर आप बताओ, क्या बीजेपी या मिस्टर मोदी बेरोजगारी की बात करते हैं, घर देने की बात करते हैं, बिजली देने की बात करते हैं, रुपया गिर रहा है, डॉलर उठ रहा है, क्या इसकी बात करते हैं? पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, गैस के बढ़ते हुए कीमत को नीचे लाने की बात करते हैं? कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, खबरस्तान पाकिस्तान, फुला हिंदू मुसलमान, ये वो। अरे भाई, आप बताओ क्या है? आज मैं बोलूं तो खराब दिखेगा, मगर आज 100 रुपये में पेट्रोल हो गया। हुआ या नहीं? हो गया। अरे मेरे भाई, 100 रुपये के पेट्रोल में 100% पेट्रोल नहीं है, 100% पेट्रोल भी नहीं है। जैसा चाय में, चाय की केतली में चाय बनाने के लिए पानी भी होता है, चाय में चाय की पत्ती भी होती है चाय में, वैसी कल के चाय वाले ने आज के पेट्रोल में इथेनॉल और मिथेनॉल मिला दिया 15%। आप लोगों के पास फोन है ना, निकाल कर देखो।
15% इथेनॉल मिला हुआ है, 15%। और क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट के लिए इथेनॉल अच्छा है। अरे वो एक अलग बहस है, उस बहस में भी तुमको शिकस्त दूंगा। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जब 15% इथेनॉल है तो 100 रुपये का पेट्रोल 85 रुपये में मिलना था ना। सही है या गलत? अरे मैं कह रहा हूं, ये लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत मां की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, लेकिन इनको भारत से मोहब्बत नहीं, भारत मां से मोहब्बत नहीं। इनको मोहब्बत है अपने इख्तिदार से, अपने कुर्सी से और इस मुल्क को लूटने से। ये तो लुटेरे हैं, मैं कहूंगा। हमसे कहते हैं कि ये लोग भगोड़ रहे हैं, हमसे कहते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देते हैं, हमसे कहते हैं कि ये बाहर के हैं। अरे हम बाहर के नहीं हैं, हमारी कई नस्लें यहीं पर पैदा हुई, यहीं पे मरी। अरे ये लोग आज बताओ, इस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का उतना ही हक है जितना सर पे टोपी पहनने वाले का है। ये मुल्क पर जितना नरेंद्र मोदी का हक है, उतना ही अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क मेरे बाप की जागीर भी नहीं है। ये मुल्क सबका है। ये मुल्क हमारा भी है, हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। है ये मुल्क। लेकिन आज ये लोग सिर्फ कहते हैं कि मुल्क इनका है। नहीं है। इस मुल्क के लिए हमने भी कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क के लिए हमने भी अपनी जानों की बाजी लगाई है। इस मुल्क के लिए हम भी सूली पे चढ़े हैं। इस मुल्क के लिए हमने भी कुर्बानियां दी हैं। ये मुल्क किसी एक का नहीं है, ये मुल्क सबका है। लेकिन आज सिर्फ मुल्क में बात होती है तो किसकी? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। बस इस मुल्क का मसला क्या हिंदू और मुसलमान है? वो दीवाने जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, उन दीवानों से मैं कहना चाहता हूं, ऐ दीवानों, ऐ अहमकों, ऐ नादानों, ऐ पागलों, ये मुल्क का सबसे बड़ा मसला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक का मसला, सबसे बड़ा मसला अगर है तो वो बेरोजगारी का है। सबसे बड़ा मसला है तो महंगाई का है। सबसे बड़ा मसला है तो घरों पे छत नहीं है। सबसे बड़ा मसला है तो साफ पानी नहीं है। सबसे बड़ा मसला है तो कई गांवों में बिजली नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी के जूती के बराबर नहीं है। मेरी जूती के बराबर नहीं है। मैं लौंडों पट्टों की बात नहीं करता हूं, मैं इनकी बाप की बात कर रहा हूं, लौंडों के अलावा। अरे हवा का झोंका है, आया है चले जाएगा, छोड़ो। ना लीपने का ना थोपने का। क्या है? शुभ वक्त खराब। देखो वक्त खराब नहीं हुआ, अभी योगी बाकी था। अब आप लोग मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे।
यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। खुदारा समझो। देखो भाई, मैं आपसे कहूंगा, जब से बड़े फेंकू की बात कर रहा हूं, हमारी रियासत में एक छोटा फेंकू भी है। मालूम आपको? मालूम? कौन? 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 अरे भाई, हथेली में जन्नत दिखाया।